नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में हुआ 2 आतंकियों का एनकाउंटर। शोपिया में 8 जगह चल रही सुरक्षा बलों की छापेमारी। आतंकी हिदायत अहमद के घर मारा छापा। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ हुई एफआईआर। पूर्वोत्तर राज्यों के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर मामला दर्ज। हत्या की कोशिश और साजिश के लगे आरोप। भिंड से जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। बैरिंग ढहने से 22 कैदी हुए घायल। 2 गंभीर घायल कैदियों का ग्वालियर के अस्पताल में इलाज जारी। रतलाम के जावरा के बड़ावदा से ब्लैकमेलिंग का मामला आया सामने। व्यापारी की बेटी को ब्लैकमेल कर ऐंठे करोड़ों रुपए। युवती से दुष्कर्म कर फोटो वायरल करने की धमकी। और भोपाल में खबर भारत की रिपोर्टर्स मीट का हुआ आयोजन। प्रदेश के सभी कुशल संवाददाताओं का किया गया सम्मान। स्टेट हेड पंकज गुप्ता ने दिए बेहतर रिपोर्टिंग के टिप्स। और अब खबर विस्तार से। पुलवामा में नागबेरन तरसर के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इनमें 2 आतंकी मारे गए। जानकारी के अनुसार दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी का सिलसिला भी जारी है। दूसरी तरफ शोपियां में 8 जगहों पर सुरक्षा बलों की छापेमारी की खबर है। वहीं आतंकी हिदायत अहमद के शरतपोरा स्थित घर पर भी छापा मारा गया। बताया जाता है कि अहमद को पिछले साल जम्मू से गिरफ्तार किया गया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ पूर्वोत्तर राज्यों के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर मिजोरम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जानकारी के अनुसार असम के 4 सीनियर पुलिस अधिकारियों और 2 एडिशनल ऑफिशियल्स समेत 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। साथ ही मिजोरम के पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि इन सभी पर हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश समेत कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। भिंड में जेल की बैरिंग ढह जाने से करीब 2 दर्जन कैदी घायल हो गए हैं। मामला उप जेल का है, जहां 6 नंबर बैरिंग ढह जाने से 22 कैदी घायल हो गए हैं और 2 गंभीर घायल कैदियों को ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं जिले में लगातार हो रही बारिश से जर्जर बिल्डिंग में कैदियों को रखना कई सवालिया प्रश्न खड़े करता है। इस घटना से सबक लेकर यदि नगर पालिका जर्जर बिल्डिंग की निकासी नहीं कराती है तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। वहीं घटना के बाद एसपी, सीएसपी, एएसपी सहित कई अधिकारी और नेता मौके पर मौजूद थे। हम लोग लेटे थे, ऊपर से पूरी छत गिर गई। किस वजह से गिर गई? कमजोर थी इसलिए। तो कितने लोग थे जो घायल? इसमें थे हम लोग 65 लोग। सुबह 5:15 बजे के आसपास जिला जेल में कुल मिला के 6 बैरक है, उसमें एक बैरक कोलाप्स हो गया है और जेल काफ़ी पुराना जेल है, 1948 से और उसमें कुल मिला के 255 कैदी थे और उस बैरक में 64 कैदी थे और उसमें से 21 कैदी इंजर्ड हुए हैं जिनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किए हैं। आज सुबह 5:10 के आसपास जो है ये जेल जो काफ़ी पुरानी है, इसे 1958 में स्टार्ट किया गया था, लगभग 150 साल पुरानी जेल है। इसकी दीवारें भरभरा के गिरना शुरू हुई, जिसमें बैरक नंबर 6 जो है वो पूर्णतः ध्वस्त हो गया और उसमें 64 कैदी थे। जेल में कुल 255 कैदी थे, सभी की गिनती कर ली गई है और उसमें से 22 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। कलेक्टर साहब और मैं हम लोग तत्काल यहाँ पहुंच गए। जेलर साहब और जेल के कैदियों ने इसमें काफ़ी मेहनत की है। अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, आगे अभी कार्रवाई जारी है।
रतलाम के जावरा के बड़ावदा से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने व्यापारी की बेटी के साथ न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि युवती की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी भी दी। बताया जाता है कि 2 साल से उससे करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए और 3.5 किलो सोना और 15 किलो चांदी के जेवरात भी ऐंठ चुका है। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। पीड़िता ने थाना जावरा शहर पर आवेदन प्रस्तुत किया था। उस आवेदन के आधार पर उसने बताया था कि उसके एक मित्र द्वारा धोखाधड़ी करके वो यहाँ पे आया, कुछ नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसने खोटा काम किया और उस समय जावरा में ही उसने उसके कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोज़ ले लिए। उन फ़ोटोज़ के आधार पर उसने अभी तक उससे 2019 से अभी तक काफ़ी कुछ पैसे, ज्वेलरी और काफ़ी कुछ ऐंठ चुका है। उन फ़ोटोज़ के आधार पर ब्लैकमेल कर करके और युवती के बयान के आधार पर करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए उससे ऐंठ चुका है। धारा 450, 376 2N, 385 और 506 IPC के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। ये MBA की पढ़ाई करने गई थी तो वहाँ इनकी दोस्ती एक जावरा के ही व्यक्ति से हुई थी, जिसने अपने आप को ये बताया था कि वो अभी अनमैरिड है। और उसके बाद फिर इनकी दोस्ती हुई और उसमें जावरा में और इंदौर में इनका कहना है कि इन्होंने इनकी जो भी अफेयर था, मिला जुलना था, उस दौरान इनके फ़ोटो खींच लिए, अश्लील फ़ोटो खींच लिए और उसके बाद फिर ये ब्लैकमेलिंग करते थे और इन्होंने इनके साथ इनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर रेप भी किया और उसके फ़ोटो के बेसिस पर इनसे बहुत सारे पैसे ले लिए। इस तरह के तथ्य आए हैं। इसमें पुलिस ने प्रथम दृष्टया 376, 385 और IPC की अन्य धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया व्यक्ति के खिलाफ। मध्य प्रदेश में हो रही झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं राजधानी भोपाल में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग में आगामी 2 दिन तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं भी बताई जा रही हैं। होशंगाबाद, भोपाल, चंबल, ग्वालियर के अधिकांश स्थानों पर व इंदौर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। मुख्य रूप से लाहार में 15 सेंटीमीटर, महू में 14 सेंटीमीटर, सेवड़ में 13, मिहोना, रोन 12 सेंटीमीटर, मेहगांव में 11 सेंटीमीटर, ओरछा में 7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आगामी 24 घंटे में प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है और कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है, जैसे कि रीवा, शहडोल, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में कटनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, नीमच, मंदसौर व निवाड़ी जिलों में भोपाल में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान आपके 26 व न्यूनतम तापमान 23 रहने की संभावना है। कांग्रेस नेता PC शर्मा ने राजधानी भोपाल के राजभवन में कर्मचारियों के हित के लिए राज्यपाल मंगूभाई पटेल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी हड़ताल पर थे उनकी मांगों को नहीं माना गया है और वह अब भी अपनी मांगों के लिए परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते ये ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही कहा कि राज्यपाल मध्य प्रदेश के चीफ होते हैं, वह इस मामले में इंटरफियर करके कर्मचारियों को न्याय दिलाएंगे। ये ज्ञापन अभी हमने महामहिम राज्यपाल जी को दिया, जिसमें मध्य प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश के जो पेंशनर्स हैं, मध्य प्रदेश के जो निगम मंडल के कर्मचारी हैं, इन सब की जो मांग है, जिस पर कल हड़ताल हुई थी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। 16% DA में पीछे है केंद्र से मध्य प्रदेश के कर्मचारी। 200 रुपये खाने का तेल, हर चीज़ महंगी हो रही है। बेरोजगारी, 35 लाख लोग इस समय बेरोजगार हैं और इनके परिवार के जो और सदस्य वो सब बेरोजगार हो गए। ये एरियर महंगाई भत्ता सरकार दे नहीं रही है, इसकी मांग का समर्थन हमने गवर्नर साहब से किया है। इनका गृह भाड़ा भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर दिया जाए, पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए, निगम मंडल और मैंने जैसा बताया संविदा, इन सबको भी इन सब चीज़ों का लाभ मिलना चाहिए। विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारियों को भी नियमित किया जाए और साथ ही 2018 से जब कमलनाथ जी की सरकार थी, चयनित शिक्षक 31,000 का काम शुरू हुआ था, जिसको सरकार चयनित शिक्षकों को आदेश नहीं दे रही है। हमने गवर्नर साहब से कहा है कि आप इंटरफेयर कीजिए और सरकार को निर्देशित कीजिए।
वैसे तो उन्नाव बालाजी भगवान की नगरी के रूप में पूरे देश में अपनी खास पहचान रखता है, लेकिन विख्याति प्राप्त होने के बाद भी यहाँ लोग मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। बता दें कि इस नगर में अगर किसी की मौत हो जाती है तो मृतक का अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि करीब 10,000 की आबादी वाले इस नगर में कोई मुक्तिधाम नहीं है। लोगों को अंतिम संस्कार के लिए गाँव के समीप से निकली नदी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। अरे समस्या सब बहुत गंभीर है यहाँ की। हमारे यहाँ परिवार में आज एक मुक्ति में लकड़िया में गए तो हमारे एक बच्चा डूब के बहुत गंभीर स्थिति में उसको झांसी ले जाना पड़ा है। और इतना गंदगी है कि वहाँ पर रिपट जा पता नहीं है, जहाँ पाँव डालते हैं वहाँ गड्ढे में घुस जाते हैं और पानी ज़्यादा है साहब। वहाँ पर बहुत दिक्कत की परेशानी शासन सुन नहीं रही है। बिल्कुल इतनी बार करी है मंत्री महोदय से, सबसे निवेदन करा है कि यहाँ पे बन जाए पुल वगैरह रिपटा, तो वहाँ पे कोई सुना ही नहीं, शासन सुन ही नहीं रही है हम लोगों का साहब। तो इस पर भी चाहें तो कोई स्थान विकसित कर सकते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से नदी के उस पार ही जाते हैं। अब उसको ध्यान में रखते हुए भी एक वहाँ पे रपटा बनाने की स्वीकृति हुई है, उससे को बनेगा की मांग को ध्यान में रखते हुए भी स्वीकृति दी गई है और इसलिए उसका काम चालू है। शाजापुर जिले के पोलाई कला में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक आ गई। बता दें कि दो पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कार में आए कुछ लोगों के द्वारा बेरहमी से एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही है। पीड़ित पक्ष ने बाहरी लोगों द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया है। हालांकि अभी तक पीड़ित पक्ष ने किसी भी प्रकार की शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई है। फिर भी सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की पुलिस जांच कर रही है। विदिशा की बेतवा नदी के पुराने पुल से 17 साल की नाबालिग नदी में कूद गई थी। जानकारी लगते ही होमगार्ड के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए थे। रेस्क्यू के 12 घंटे बाद आखिरकार युवती का शव छोटे पुल के पास मिला है। बताया जाता है कि नाबालिग का परिजनों से विवाद हुआ था और पूछताछ में परिजनों ने ये बताया कि घर में विवाद होने के कारण बेटी नाराज होकर घर से बाहर चली गई थी और आक्रोश में आकर उसने ये कदम उठाया। सुबह से 2 टीमें लगी हुई थी, हम रेस्क्यू कार्य कर रहे थे। बेतवा नदी का पानी बहुत तेज चल रहा है बहाव, और हमने कार्य किया और बॉडी हमने प्राप्त कर ली है। शाजापुर से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक नवजात शिशु का शव कचरे के ढेर में पड़ा मिला। घटना शाजापुर के वार्ड 9-10 में बने टीचिंग ग्राउंड की है, जहां सफाई कर्मियों को कचरे का ढेर साफ करते वक्त नवजात शिशु का शव मिला है। मामले की जानकारी लगते ही लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी उदय सिंह अलावा ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पिछले 4 महीनों से मध्य प्रदेश के इमाम और मोइइन को तनख्वाह न मिलने से घर का गुजर बसर करने में उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं, जिसके चलते ऑल इंडिया इमाम मोइइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती फैयाज आलम ने मसाजिद कमेटी के सचिव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इमाम और मोइइन की तनख्वाह जल्द से जल्द देने की मांग की गई है। वहीं यासर अराफात का कहना है कि उन्हें प्रदेश कमेटी की तरफ से ज्ञापन मिला है और जल्द ही अनुदान आते ही इनको वेतन दिया जाएगा। 4 महीने से इमाम मुअज्जिनीन को तनख्वाह नहीं मिली है। उसी सिलसिले में ऑल इंडिया इमाम मुअज्जिन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हम लोगों ने प्रभारी सचिव मसाजिद कमेटी भोपाल यासिर अराफात साहब को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ये बात कही गई है कि इमाम मुअज्जिनीन बहुत परेशान हाल हैं, इसलिए आप जो है उनकी तनख्वाह जल्द से जल्द जारी करें ताकि उनकी ज़रूरियात पूरी हो सके। तो उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह इमाम मुअज्जिनीन की तनख्वाह जारी हो जाएगी। कांग्रेस के शासन में जो यहाँ मसाजिद कमेटी में जो कमेटी थी, उसके सचिव एसएम सलमान, जिन्होंने वेतन के नाम से आर्थिक अनियमितता की 5,20,000 रुपये जो मसाजिद कमेटी के फंड से अपने खाते में ट्रांसफ़र कर दिए, उसका मैंने लिखित में क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी, जिसकी जांच चल रही है, जिसमें उनके बयान भी हो चुके हैं और उसको बहुत जल्दी कानून अपना काम कर रहा है।
ये आज हमारे पास इमाम मुअज्जिनों के संबंध में जो उनको मानदेय नहीं मिला है 3-4 माह से पिछले, उस संबंध में पूरी संस्था ने हमें ज्ञापन दिया है। इसमें शीघ्र ही हम आश्वासन देते हैं कि उनको जल्द से जल्द जैसे ही शासन से अनुदान आता है मानदेय मिल जाए। शुजालपुर में अज्ञात कारणों के चलते कि युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार पारलिया निवासी हरिओम पिता कैलाश नारायण उम्र 27 वर्ष ने अज्ञात कारणों के चलते नेवज नदी के पुल से छलांग लगा दी है। वहीं राहगीरों ने युवक को तड़पता देख डायल 100 पर फोन किया, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी डायल 100 मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं अस्पताल में पहुंची पुलिस ने इस घटना की जानकारी न होने का हवाला देते हुए अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ लिया। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि कल कमलनाथ के बंगले पर हुई बैठक में उन्हें साफ निर्देश मिले हैं कि यूथ कांग्रेस को चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में मंडल सेक्टर स्तर पर अपनी टीम को तैयार किया जा रहा है। वहीं विक्रांत भूरिया ने बताया कि आगामी 5 अगस्त को 2000 से ज्यादा युवा संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी कमलनाथ जी के यहाँ, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। और कमलनाथ जी ने सीधे सीधे निर्देश दिए कि इन 4 जो सीट हैं जिन पर उपचुनाव है, उस पर पूरी ताकत से युवाओं की टीम, जिस तरह से दमोह उपचुनाव में काम करा था उसी तरह युवाओं की टीम उतारने की पूरी तैयारी हो गई है। आज पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ पर जिला अध्यक्ष और पूरी प्रदेश कार्यकारिणी उपस्थित हुई है, और हमारा ये जो लक्ष्य है वो 2023 है। तो सिर्फ 4 सीटों पर तैयारी हमारी नहीं हो रही, हम पूरी सारी 230 सीटों पर तैयारियों में जुट गए हैं, और बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े आंदोलनों के साथ जल्दी आपके सामने हम आएंगे। अभी जो सबसे बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं, 5 तारीख को संसद घेराव होने जा रहा है, जिसमें जो सारे पेगासस है, महंगाई है, ये बड़े बड़े मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन, यहाँ से 2000 से ज्यादा युवा दिल्ली पहुंचेंगे। प्रदेश सहित गुना में फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से गुना के खेत तालाबों में तब्दील हो गए हैं। वहीं मुख्य मार्गों से गांवों का संपर्क टूट जाने से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, और जिले में कई जगहों पर आफत की स्थिति बन गई है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून की वापसी के साथ झमाझम बारिश का दौर जारी है। रोजाना हो रही बारिश ने प्रदेश के जिलों को पानी से तरबतर कर दिया। लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। वहीं प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ट्रांसफर मल्टीनेशनल मामले पर कांग्रेस के मीडिया विभाग उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि पहले तो इस माफिया ने भाव सूचियां जारी की, जिस पर स्वयं आरएसएस से प्रतिनियुक्त संगठन प्रभारी को संज्ञान लेना पड़ा। उसके बाद नकली मंत्रियों के नकली पीए और नकली सहायक बनकर ट्रांसफर माफिया ने वसूली की, और अब नकली लेटर पैडों के माध्यम से ट्रांसफर करवाने के मामले जांच में आ गए हैं। वहीं गुप्ता ने आरोप लगाया कि ट्रांसफर उद्योग का नारा लगाने वाले भाजपाई ट्रांसफर माफिया का केंद्र बन गए हैं। गांव-गांव में भाजपाई गारंटी का आश्वासन देकर ट्रांसफर सौदों की बुकिंग कर रहे हैं। मंत्रियों को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। यहां तक कि कई मंत्री गुप्त स्थानों पर बैठकर सूचियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। आने वाले भाजपाइयों की सरकार में ट्रांसफर एक माफिया का रूप ले चुका है। पहले तो इस ट्रांसफर के सीजन के शुरू होने में ही भाव सूचियां टंग गई, 5 लाख तक के भाव खोल दिए गए, जिस पर स्वयं संघ से प्रतिनियुक्ति पर बीजेपी में काम कर रहे भगत जी को नोटिस लेनी पड़ी। इसके बाद नकली पीए, नकली मंत्रियों के सहायक मार्केट में आए, उन्होंने लोगों को लाखों करोड़ों से लूटा, और अब जो है नकली लेटर पैड के माध्यम से जो सिफारिशें हुई हैं और उन पर तबादले हो गए हैं, इसकी जांच शुरू हो रही है। ये क्रमबद्ध तरीके से एक संगठित माफिया तैयार हुआ जो गांव-गांव तक फैला हुआ है और गारंटी लेकर ट्रांसफर करवा रहा है। गारंटी भी दे रहा है टेलीफोन पर कि हम आपको गारंटी देते हैं। ये एक सिस्टमेटिक संगठित तरीके का माफिया
ट्रांसफर माफिया मध्य प्रदेश में पैदा हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी की अपनी एक पद्धति है और पार्टी उसी पद्धति पर काम करती है। पद्धति के अनुसार बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम निकलना चाहिए। वहीं उन्होंने कमलनाथ के आखिर के 3 वाले चुनाव हारने के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ जी को ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि वह उनकी हवाबजाही के चलते ही चुनाव हारते हैं। हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि हमारी खिलाड़ी बॉक्सिंग के अंदर लवलीना ने सेमीफाइनल का स्थान बनाया, यानी मेडल तय है। लेकिन देश के लोग आज इस उत्साहवर्धन के साथ खड़े हैं कि वो गोल्ड जीत करके आएंगी। हम सब उनको शुभकामनाएं देते हैं। और आज पूरे देश के खिलाड़ी टोक्यो के अंदर जिस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास खिलाड़ियों के लिए उनका उत्साहवर्धन करने के लिए जो एक ताकत उनको दी है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी। प्रदेश के औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव ने विधायक चैतन्य काश्यप के साथ रतलाम में बनने वाले विशेष औद्योगिक निवेश क्षेत्र का निरीक्षण किया। यह निवेश क्षेत्र 1552 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर ही विकसित किया जाएगा। वहीं विधायक काश्यप के अनुसार निवेश क्षेत्र के लिए कोई भी निजी कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं की जाएगी। बता दें कि रतलाम निवेश क्षेत्र की योजना 2014 में तैयार की गई थी। वहीं प्रमुख सचिव शुक्ला ने रतलाम में विशेष निवेश क्षेत्र का जायजा लेने के बाद ग्राम करमदी में नमकीन क्लस्टर की इकाइयों का भी निरीक्षण किया। आने की आकांक्षाएं बन रही है और इसलिए यह औद्योगिक क्षेत्र या निवेश क्षेत्र जिसमें लॉजिस्टिक हब, उद्योग भी व अन्य सुविधाओं के लिए एक अच्छा उपयुक्त स्थान है, रतलाम शहर से लगा हुआ भी है और हम इसको बहुत जल्द विकसित करेंगे। और इसी के क्रम में वे यहाँ पर आज दौरा करने आए थे और निश्चित रूप से आज यह भी निश्चित हुआ कि इसके अंदर 1450 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार की है। तो ये निवेश क्षेत्र राज्य सरकार की भूमि पर ही विकसित किया जाएगा, किसी भी निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। यह अनावश्यक कोई भी उस क्षेत्र में रहने वाले हमारे बंधु निश्चिंत रहे कि किसी की भूमि का कोई अधिग्रहण नहीं होगा। और यह रतलाम के लिए एक ऐसा केंद्र बनेगा जो मध्य प्रदेश में रतलाम के नाम को आज से जो 70 साल पहले रतलाम मालवा का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, एक वापस से उसी के तरह से रतलाम का नाम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में बने। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय रतलाम पहुंचे, जहां उनका बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विजयवर्गीय बरबड़ रोड स्थित एक निजी होटल पर कुछ देर के लिए रुके, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। वहीं उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में पेगासस के मुद्दे पर कहा कि ये देश को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में अपनी भूमिका के प्रश्न पर कहा कि मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा कार्य करता रहूंगा। कि देश के इतिहास में षड्यंत्र क्या होता है, ये पेगासस मामले के खुलासे के बाद पता लगेगा। किस प्रकार हमारे यहाँ के विरोधी दल षड्यंत्र के माध्यम से देश को बदनाम कर रहा है, ये इसका पूरा राज खुलने के बाद समझ में आएगा। क्योंकि हमारे लिए देश पहले, कुर्सी बाद में, पर विपक्ष के लिए कुर्सी पहले है, देश बाद में। और इससे देश की बदनामी हो रही है, इनको ध्यान ही नहीं है। पार्लियामेंट में बहस करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, पर क्योंकि पार्लियामेंट तो बहस का स्थान है, वहाँ पर आप चर्चा करिए। पर सिर्फ हंगामा खड़ा करके देश को बदनाम करना मैं उचित नहीं मानता। तो जिस ममता बनर्जी दिल्ली यही सबसे मिली, तो आपको क्या लगा 2024 का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं और सब उनको मान्य करेंगे विपक्षी दल सब एक साथ? अब ये तो समय बताएगा, क्योंकि आज की तारीख में ममता जी के खिलाफ कोई नेता नहीं मिल रहा है। सॉरी, मोदी जी के खिलाफ फेस ढूंढ रहे हैं वो। उनको लगता है कि ममता जी अभी एक फेस हो सकता है और ममता जी को स्वीकार कर। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने विधानसभा स्पीकर की पहल को स्वागत योग्य बताया है। सारंग ने कहा कि विधानसभा स्पीकर साहब ने एक अच्छी और सार्थक पहल शुरू की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और समाज को एक नई दिशा देने वाला केंद्र भी है। विधानसभा में यदि अच्छी शब्दावली का उपयोग होगा तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इससे मध्य प्रदेश की गौरवशाली परंपरा और ऊपर जाएगी। वो विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर तो है ही, पर उसके साथ साथ समाज को दिशा
देने वाला भी एक केंद्र है। और वहाँ यदि संसदीय और वो शब्दावली का उपयोग होगा जो कि समाज में अच्छा संदेश देता है, तो इसका एक सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलेगा। इस लिहाज से ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। निश्चित रूप से इस निर्णय के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की जो गौरवशाली परंपरा है वो और ऊपर जाएगी। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।